कितनी सादा सी है ये ज़मीने सुखन, हमदने कर दिया आसमां आसमां। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मौजूद हैं उस दर फैज़ पर जो सदियों से खल्क़ खुदा का सहारा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शहनशाह बरार हज़रत शाह बाबू रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े मुबारक की, जो कि अकोला ज़िले के पातुर में मौजूद है। ये वो पाकीज़ा मुकाम है जहाँ दिलों को सुकून, आँखों को अश्क रहमत और रूहों को नूर दस्तयाब होता है। उर्स मुबारक करीब है, वो बाबरकत लम्हे जहाँ आसमानों से रहमतें बरसती है। मोहब्बत, अमन और रूहानी खुशबू हर सिमत फैलती है। काफ़िले अकीदत के यहाँ आते हैं, हर दिल को करार नसीब होता है। इस मुक़द्दस मौके पर आज हमारे साथ मौजूद है शाह बाबू दरगाह ट्रस्ट के सज्जादा नशीन और खादिम जनाब अलहाज मोहम्मद इरफान जागीरदार साहब, जिन्होंने कई बरसों से निहायती खुलूस, मोहब्बत और लगन से इस दरगाह की खिदमत अंजाम दी है। आइए जानते हैं उनसे उर्स मुबारक की तैयारी के बारे में, दरगाह शरीफ के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान जागीरदार साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। ईद तो हो चुकी है, अब शहनशाह बरार हज़रत शाह बाबू रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक करीब है। बेशक। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि उर्स मुबारक का इंतज़ाम कैसा चल रहा है? उर्स मुबारक का इंतज़ाम तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ से अच्छा चल रहा है जी। रात में हमारी शांतता मीटिंग भी हुई पुलिस स्टेशन में, तो हिंदू मुस्लिम ने ये तय किए है कि सभी मिलके चैन व अमन के साथ करेंगे और हमारे उर्स और संदल को कामयाब बनाए। अल्लाह से यही उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसे कामयाब और आसानी अता फरमाए। हम जागीरदार साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो उर्स मुबारक है ये कब से मनाया जा रहा है? ये तकरीबन कम ज़्यादा 800 साल से मनाया जा रहा है। जी, माशाअल्लाह। तकरीबन। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि उर्स मुबारक के अंदर मतलब क्या क्या होता है, कौन से दिन अलग अलग रहता है या एक दिन का होता है या कैसा इंतजाम रहता ये है? हमारी पहले से यही परंपरा है, जो भी तारीख है बुजुर्गों की। जी। एक 9 शवाल को हमारा संदल निकलता है, अच्छा दिन के 4 बजे से रात के 10 बजे तक। जी, 9 शवाल का आपने बताया, फिर उसके बाद में 9 शवाल का संदल है। उसके बाद 10 तारीख को कवाली रहती है रात में जी। 2 बजे से 10 बजे तक। अच्छा। उसके बाद 11 तारीख को हमारी फातिहा रहती है, अच्छा। 11 बजे से तो जोहर तक। जी। उसमें अल्लाह का जिक्र भी होता है, कलाम पाक भी पढ़ा जाता है जी। और बख्शा भी जाता है। जी। और उसी दिन फिर कवाली भी है। उसी दिन कवाली भी है रात में। 11 तारीख को रात में मतलब दूसरी कवाली है। दूसरी कवाली है। अच्छा, अच्छा। और एक 12 तारीख को भी तीसरी कवाली है। अच्छा, 12 तारीख को भी एक और हाँ, कवाली है। बिल्कुल जी। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि उर्स मुबारक जो मनाया जाता है इसके पीछे का मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि बेटियां और बहनें और जो भी रिश्तेदार है सभी से मिलने का ज़रिया बन जाता है। एक दूसरे से मिलने में कुछ रिश्ते वगैरह भी हो जाते हैं। अच्छा, अच्छा। अच्छे काम हो जाते हैं, तो एक ज़रिया है। और सबसे बड़ी दौलत काम ये है कि शाह बाबू साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत हो जाती है और रोजगार का भी मौका मिलता है। बिल्कुल। और उर्स में जो दुकानें वगैरह आती है, जो बाहर से मेहमान आते हैं, तो एक रोज़ी का ज़रिया है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ के ज़रिए बनाया है, तो ये भी एक ज़रिया है। जी। लोगों को ज़रिया मिल जाता है, रोज़ी मिल जाती है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आने वाले जो ज़ायरीन रहेंगे यहाँ पर, जो कि दूर दराज से आते हैं, उनके लिए क्या क्या इंतजाम होते हैं यहाँ पर, खाने वगैरह के कैसा रहता है, नज़्म रहता है? उनके लिए तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना हमारे महल्ले वाले, गाँव वाले सभी खाना बनाते हैं, कुंटलों की तादाद में बनाते हैं और खिलाते हैं। और उर्स में खाने की दुकानें भी रहती है, वहाँ भी आप खा सकते हैं। रहने को हमारा दरबार है, रात में यहाँ आराम कर सकते हैं। जी। मतलब जो बाहर से लोग आते हैं तो दरबार में बहुत बड़ी जगह है, यहाँ बहुत पर बड़ी आराम कर अल्हम्दुलिल्लाह सकते हैं। आराम कर सकते हैं। और आपके मुताबिक यानी जो यहाँ के जो लोकल के जो लोग रहते हैं, हाँ। तो वो भी खिदमत के लिए खाना वगैरह बनाते हैं। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। हमारे जवान बच्चे महल्ले के तकरीबन
सभी उनका ख्याल रखते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह, जी। बल्कि सेफ्टी भी करते हैं। जी जी अंधेरे में घूमते हैं, तकलीफ उठाते हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। वो शाह बाबू के दीवाने हैं। जी। तो अल्लाह यहाँ उनको पर खुशहाल जो बाहर के लोग आते हैं तो उनके लिए जो मुकामी बाशिंदे हैं उनके जानिब से भी खाने वगैरह का इंतजाम होता है। तो उर्स यानी हर साल तो दरबार खुला रहता है, मतलब उर्स के दौरान क्या खास होता है? जैसा यहाँ पर सुना है कोई गुसल वगैरह का भी इंतजाम होता ये है? हमारे से पहले से परंपरा है। जी। ये बताते हैं कि इन शाह बाबू साहब के जरिए ही वो कुआं खोदा गया था। अच्छा तो वो कुएं के जरिए हम उनको सुबह से 11 बजे तक अंदर घुसल देते हैं। अच्छा। शादी में अंदर जाते हैं, अच्छा अच्छा घुसल देते हैं और अल्लाह का जिक्र करते हैं। अच्छा अच्छा बस। अच्छा। तो जागीरदार साहब, जो आने वाले लोग हैं जो हजारों की तादाद में हर साल यहाँ आते हैं, तो हम आपसे चाहेंगे कि आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? डायरेक्ट आप, आपके जो ज़ायरीन रहेंगे उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम दूंगा कि शाह बाबू साहब रहमतुल्लाह अलैह का मकसद क्या था। कलाम पाक यहाँ तक लाना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को यहाँ लाना, और हमारा काम है उनकी अतातों पे चलना। उन्होंने जो रास्ता बताया उस पे चलना मेन मकसद है। इंसानियत, अखलाक और सभी समाज के लोगों के साथ एक साथ रहने का। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ईश्वर अल्लाह से ये दुआ करता हूँ, यहाँ सभी आते हैं, ये हिंदू मुस्लिम एकता का दरबार है, तो यहाँ सभी लोग आते हैं और सभी से गुजारिश है मेरी कि सब एक साथ रहे और सबको एक साथ रहने वाली ज़िंदगी अता फरमाए। तो ये थे जनाब इरफान जागीरदार साहब, जिन्होंने उर्स मुबारक के ताल्लुक़ से हमें मज़ीद मालूमात दी और एक दुआ की अल्लाह ताला से कि पूरे देश में जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसानियत का धर्म है। हकीकत। तो इंसानियत कायम रहे, अमन भाईचारा कायम रहे और लोगों के दरमियान मोहब्बत खुलूस कायम रहे। इसी अपील के साथ में, इसी दुआ के साथ में हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें वक्त दिया और उस मुबारक के ताल्लुक़ से हमें मालूमात दी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।